अवसर का लाभ तो लेना ही चाहिए और मुझे लगता है कि पीछे जो तस्वीरें चल रही हैं इसके संदर्भ में भी, चूँकि आपने भी महाकुंभ का जिक्र किया, कुछ देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे थे, उन्होंने भी जिक्र किया, सभी लोग, उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा गर्व का क्षण था। लेकिन अगर हम महाकुंभ की बात करें, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो एक परसेप्शन बदला हुआ नज़र आ रहा है कि धर्म के जो क्षेत्र हैं, हमारे जो सांस्कृतिक चिन्ह के क्षेत्र हैं, उन्हें भी हम रोजगार सृजन के अवसर के तौर पर या उन स्थानों की तरह विकसित कर सकते हैं। फ्रॉम दी यूपीसीडास पर्सपेक्टिव, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO के तौर पर आप उत्तर प्रदेश की संस्कार धानियों को या जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनको मार्केट कैसे कर रहे हैं एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एवेन्यूज़? बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो हमारा औद्योगिक परिदृश्य है, यूपी ऐसी जगह है जहाँ पे कि रिलीजियस टूरिज़्म, रिलीजियस फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। देश के, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और प्रभावित होकर, राम और कृष्ण की भूमि है ये। जी बिल्कुल, इससे बड़ा तो सौभाग्य हो नहीं सकता। तो लोग आते हैं और निश्चित रूप से प्रभावित होकर जा रहे हैं। आप सोचिए कि ये दोनों में मैरिज कैसे, हार्मनी कैसे इस्टेब्लिश हो रही है। मैंने अभी आपको मथुरा का नाम लिया जी। मथुरा ब्रज की भूमि है जहाँ पे सबसे ज़्यादा NCR क्षेत्र में फुटफॉल होता है, और वहीं पे मैंने आपको बताया कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़, कोसी मथुरा ज़िले में ही पड़ता है, इतने सारे औद्योगिकीकरण के रास्ते सब वहीं हो रहे हैं। अयोध्या को उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से डेवलप कर रही है एक सोलर सिटी के रूप में, इट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड कि कैसी एक जनपद सोलर के रूप में पूरा ग्रीन इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। अयोध्या चूंकि सूर्यवंश की राजधानी थी अयोध्या, इसलिए अगर आप इसे सोलर सिटी बना रहे हैं तो ये सोलर सिटी कैसी बनेगी? देखिए, हम चाहते हैं कि वहाँ पे, चूँकि धार्मिक नगरी भी है, सूर्यवंश के रूप में भी इसको लोग देखते हैं, तो सोलर एनर्जी को हम वहीं पे हार्मोनाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे, और जितनी भी यूटिलिटीज़ वहाँ पे चलती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड की हो, चाहे इंडस्ट्रियल की हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, उन सब को कनेक्ट करेंगे थ्रू सोलर पावर। तो ऐसा मुकाम देना और ऐसा विजन रखना, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो कि अभी तक सोचे नहीं गए थे कि इस तरीके से हो सकते हैं। उसी प्रकार आप वाराणसी देखिए जी। वाराणसी में रिलीजियस टूरिज़्म, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो एक अलग चल ही रहा है। वहाँ नए आयाम देखिए कितने एस्टेब्लिश हुए हैं। टूरिज्म भी काफ़ी है वाराणसी में। वाराणसी से हल्दिया तक पहला इंडियन का जो इंटरनेशनल वाटरवे है, इंडियन वाटरवे, वो शुरुआत हो गया। उसके साथ मल्टी मोडल रेल कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब्स वहाँ पे बन रहे हैं। तो इंडस्ट्री और रिलीजियस टूरिज़्म, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी आध्यात्मिक भी है, वो जो भी बिजनेस करना शुरू करता है वो सोचता है कि हम इसको रिलीजन से जोड़ें, धर्म से जोड़ें, अपनी आस्था से जोड़ें। तो इन दोनों की हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। लेकिन सर, काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश के अंदर, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया, एक मसला रहा, और लॉ एंड ऑर्डर सीधा सीधा जुड़ा होता है रोज़गार से, एम्प्लॉयमेंट से, इन्वेस्टमेंट से, यहाँ तक कि जो महिला वर्कफोर्स है उससे भी जुड़ा होता है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारने को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं वो तो अपने आप में ठीक है, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी वर्कफोर्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं जितना उनका पोटेंशियल है, जितना वो कर सकती हैं। और ये एक बड़ी वजह है सुरक्षा का मुद्दा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई दवाई? तकनीक इसकी सबसे बड़ी दवाई है। अच्छा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं बताऊं, हम लोग जब यूपीसीडा में मैंने ज्वाइन किया तो एक बार बार ये बात आती थी कि महिलाओं में शाम के बाद असुरक्षा की भावना है। तो देखा गया कि कारण क्या है, तो कारण ये निकल के आया कि हमारे यहाँ लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी तो बहुत पुरानी थी। छोटी सी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो हमने लगभग 45,000 स्ट्रीट लाइट्स LED में कन्वर्ट करी, और उनकी मॉनिटरिंग के लिए हर पोल पे हमने एक QR कोड लगा दिया। QR कोड? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। हाँ। पोल पे हमने QR कोड लगा दिया, तो जो भी व्यक्ति जाए उस पोल पे स्कैन करे, 15 पैसे का एक कोड आता है, हमने कहा कि इसको इनबिल्ट कर दीजिए आप। स्कैन करे, अगर वो पोल पे लाइट नहीं जल रही है वो हमारे पास स्कैन करके भेजता है। हमारी टीम उसे कंट्रोल रूम हमने कानपुर में इस्टेब्लिश किया हुआ है,
उसे एड्रेस करती है विद इन 24 आवर्स, इवन लेस, वो फंक्शनल होता है। इसका आप देखिए आउटकम क्या रहा। बुंदेलखंड में हमीरपुर, हाँ हमीरपुर ज़िला है बुंदेलखंड में, तो वहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ा एमएनसी है। उनको ज़रूरत थी कि महिलाओं की वर्कफोर्स, वो चाहते थे कि डबल शिफ्ट में काम करें क्योंकि वो दक्ष ज़्यादा हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी उनके कार्यों में ज़रूरत से दैट वाज मोर यूज़फुल फॉर देम। तो उन्होंने अपने यहाँ बताया कि अब हम रात में भी महिलाएं हमारे यहाँ डबल शिफ्ट में काम कर रही हैं। उसके लिए हमने एक और प्रयोग किया कि उनकी महिलाओं की बेसिक नीड्स होती हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, तो हमने अपनी एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर उनको दिया। CSR के माध्यम से उन्होंने वो फैसिलिटी सेंटर बनाया, ज़मीन हमने उपलब्ध कराई, लाइटिंग और बेसिक इंफ्रा, और वहाँ पे एक क्रैश है, एक डे केयर सेंटर है, वॉशिंग एरिया है और फीडिंग रूम है। तो आप देखिए अगर सरकार इस तरीके से सोचेगी तो निश्चित ही विमेन वर्कफोर्स बढ़ेगी। मयूर जी, क्या इससे महिला वर्कफोर्स या महिला वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा? 100%। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि पहले एक शिफ्ट में महिलाएं नहीं आती थी, अब 2 शिफ्ट में आ रही हैं। 300 से ज़्यादा महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं। एक यूनिट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। इसी प्रकार आप देखिए कि अब नए यंगस्टर्स जितने हैं, सब में ज़्यादातर नई लड़कियाँ काम में हैं, जॉब में हैं। बिल्कुल। तो ये एक इंडिकेशन है कि यूपी में अब वो माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। एक चीज़ पे अब मैं और आपसे चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश घनी आबादी वाला राज्य ज़रूर है लेकिन लैंड उसके पास भी उतनी नहीं है, और इनफैक्ट लैंड इज़ अ स्कैर्स कमोडिटी। तो ज़मीनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन ऐसी परियोजना रही है जिसके लिए कई राज्यों को बड़े बड़े प्लांट खोने पड़े हैं क्योंकि वो लैंड एक्वायर नहीं कर पाए, और इनफैक्ट लैंड एक्विजिशन पूरा न हो पाने या देर के कारण हमारे बुलेट ट्रेन का सपना अभी ज़रा स्लो चल रहा है। हाँ देखिए, पहली रिक्वायरमेंट है लैंड। यूपी के अच्छी लैंड होना प्रदेश में एक मतलब एक सौभाग्य की बात भी है, लेकिन उसका एक कॉन्स्ट्रेंट भी रहता है कि किसान उससे इतने जुड़े रहते हैं कि वो उपजाऊ भूमि को नॉन प्रोडक्टिव, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ में देने के लिए जल्दी से राज़ी नहीं होते। तो हमने क्या किया कि हमने ये प्रयास किया कि जो लैंड अनलॉक कर सकते हैं, यूपी में देखिए हमारा यूपी सीडा 1965-61 से काम कर रहा है, लगभग 60 साल हो गए। तो हमने ये प्रयास किया कि पहले कि हम उनका FAR और ग्राउंड कवरेज बढ़ाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन दें। जो लोग 100 एकड़ में से 100 मीटर में से मान लीजिए 40% यूज़ कर पाते थे, तो उनको हमने कहा कि आप अपना ग्राउंड कवरेज बढ़ा सकते हैं, और वर्टिकल डेंसिफिकेशन अलाउ किया, यानी FAR से आप ऊपर कंस्ट्रक्ट करिए। दूसरा, जो लोगों के पास अनयूटिलाइज्ड पोर्शन है लैंड का, उसको हमने सब डिवीज़न के माध्यम से ये अलाउ किया कि जो आप लैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हमें बाईबैक के रूप में दे दें, हम लोग उसे यूज़ करेंगे, या फिर आप उसको स्प्लिट करके नए औद्योगिकीकरण के लिए नए लोगों को दे दें। तीसरा, हमने ये भी अलाउ किया कि कुछ जगह लोग चाहते हैं कि पूरा उनका वेंडर इकोसिस्टम साथ में रहे, तो हमने रेंटिंग की परमिशन अलाउ करी कि मैं एक मेन एंकर यूनिट है मेरी और मेरे 5 वेंडर्स हैं, तो मैं अपनी ही यूनिट में उनको किराए पे ज़मीन दे सकता हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें हमने विद इन पॉलिसी चेंजेस की, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये GIS के दौरान भी अपेक्षा की थी कि लैंड बैंक और बढ़ाया जाए। तो मैं इस मंच से धन्यवाद भी देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने हमें 9 बंद पड़ी कताई मिले जो यूज़ नहीं हो पा रही थी, सिक यूनिट्स जिन्हें कहा जाता है। सिक यूनिट्स, वो उन्होंने हमें औद्योगिकीकरण के लिए दी हैं। उनका प्रबंधन चल रहा है, और ये यूनिट्स अब नए रोज़गार देंगी, नए लोगों को उद्योग लगाने का मौका मिलेगा, और वो ज़मीन का हम बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। ख़ासतौर पर युवा उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुद्दा रहा है जो बेरोज़गारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इनफैक्ट एजुकेशन, डॉक्टर हरिओम कुछ देर पहले यहाँ पर थे, उनसे भी हम चर्चा कर रहे थे, चूँकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हैं, और रोज़गार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या आती है, पलायन की भी समस्या आती है। वर्कफोर्स है लेकिन वो प्लग इन प्ले नहीं है। साथ ही
प्लग एंड प्ले की जो ज़रूरत आती है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए भी आती है। यानी एक जो ओवरऑल माहौल है कि कॉलेज से निकला लड़का अपने सपनों को भी साकार कर सके, रोजगार खुद भी कर सके और दूसरों को भी दे सके। तो ये होलिस्टिक अप्रोच के लिए क्या कोई रोड मैप है, कोई प्लान है, या अभी हम केवल अपने पॉकेट्स में ही चीज़ें डेवलप कर रहे हैं? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए हम लोग जब ग्रो हुए थे तो बड़ा एक उस समय फेमस सॉन्ग था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जी। अब नाम करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनना है। हाँ। एंटरप्रेन्योर मान लीजिए बनना है, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है लैंड की। उतनी कैपिटल आप लैंड में इन्वेस्ट करके ब्लॉक नहीं कर पाते। तो हमने ये सोचते हुए यूथ्स को, मैं एक बार सेमिनार में गया था तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने डिमांड भी की, तो यूपी गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विथ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉन्सेप्ट। उसमें हम लोगों ने एक पूरा सेक्शन नोएडा में रेंटल प्रीमाइस प्लग एंड प्ले के माध्यम से अलॉट रिजर्व करा हुआ है स्टार्टअप्स के लिए। तो स्टार्टअप्स आएँ, अपना प्रोडक्ट में पैसा लगाएं और हमसे बहुत नॉमिनल रेंट पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें। तो उनको लैंड खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। रेंटल लीजिंग मॉडल पे ज़मीन लें एंड इमीडिएटली दे कैन स्टार्ट देयर वर्क। तो ये एक नया प्रयोग है, इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और लोगों ने उसमें बहुत रुचि दिखाई है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जिन पे कैपिटल कम है, उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माहेश्वरी, आपका ये सारी चीज़ें हमारे साथ साझा करने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो भी ये सारी चीज़ें सुनकर, जानकर कहीं ना कहीं उत्साहित ज़रूर हुए होंगे इस चीज़ को लेकर कि अगर हम देश की स्वर्णिम इबारत लिखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो बदलाव आखिर होगा कैसे जब तक नीतियों के अंदर ये बदलाव नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संवाद के मंच पर ये सारी चीज़ें साझा करने के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं भी मयूर सर का, और इसी के साथ साथ प्रणय जी का। मैं अनुरोध करूँगी मयूर जी से प्लीज़ यहीं पे बने रहें, क्योंकि हम अमर उजाला परिवार से स्वागत करना चाहते हैं सचिन नारंग जी का। उनसे अनुरोध करेंगे कि स्टेज पर आएँ और स्मृति चिन्ह की भेंट दें हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं मयूर जी का।